दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू स्टॉप वरिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, दिक्कतें आती ही रहती है, लेकिन इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं? हम परेशान होते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी थॉट प्रोसेस के साथ है कि how to face your fears, how to face your obstacles, how to deal with your problems, and at the same time, how to stop worrying. So दोस्तों, एक चीज तो निश्चित है कि no matter who you are, no matter what you are doing, चाहे आप अदानी अंबानी हो या रास्ते पे आप भेलपुरी या पाव वड़ा बेच रहे हो, आप जिस भी लेवल का बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके लाइफ में उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे और ये प्रॉब्लम्स आपको परेशान भी करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दीज वरीज। सो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में रेगुलर बेसिस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, so you need to dedicate some time just to worry, and you need to call this time worry time. दोस्तों, ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन when you implement this, इसके बहुत सारे फायदे हैं। So दोस्तों, every day that life throws a problem at you, the day that you are worried about something, उस दिन you need to remove at least 20 minutes of your day to think about your problems. आपको कोशिश ये करनी है कि हर रोज या 2 दिन में एक बार when you want to think about the things that worry you, आपको एक टाइम निकालना है। मेरे लिए what I do is जैसे आज सुबह I have been up since 6 in the morning, मेरी ननन की सर्जरी थी and so I had to go there, I had to be with her for the surgery। और 12 बजे तक मैं उनके साथ थी। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने पहले ही डिसाइड किया था कम वॉट में आई कम टू ऑफिस एंड आई गेट डन विथ माई वीडियोज एंड अदर वर्क दैट आई हैव। अब दोस्तों, मेरा काम ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई विल डाई इफ आई स्टॉप वर्किंग। प्लस मेरे घर में किसी को मेरी ज़रूरत थी एंड आई हैड टू बी देयर फॉर दैट पर्सन एज वेल। तो मैंने अपना टाइम उस हिसाब से शेड्यूल किया। प्लस दोस्तों, इस बीच एक कोई दिक्कत आ गई है जो कि इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई कैन नॉट मेंशन इट ऑन यूट्यूब दो, पर एक बहुत बड़ा इशू आ गया। सो नाउ आई एम ऑलरेडी जैम पैक्ड विद द थिंग्स दैट आई एम ऑलरेडी डूइंग इन माई लाइफ एंड आई डू नॉट एक्चुअली हैव टाइम एंड एनर्जी to think about that issue. So what I did was I wrote down that issue in my diary. Okay? And I want to address it. But abhi, I already have a lot of things on my platter which are equally important and which need to be, taken care of. So now what I thought कि 6 बजे जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, I will give myself half an hour and I will sit down and I will read that issue out, जो कि जिसके बारे में मुझे ऑलमोस्ट 10 बजे सुबह पता चला था। अब जब मुझे 10 बजे उस चीज़ के बारे में पता चला एंड आई न्यू दैट आई डू नॉट हैव the state of mind and I do not have the time to deal with that issue, what I did is I wrote down that issue in my diary with the thought that, at the end of the day, when I'm done with the most important tasks of my day, I will think on that issue. And abhi dosto, while I am just an hour away from that thing, I was already thinking, कि मुझे कैसे डील करना है जब मैंने 2 वीडियोस के बीच में ब्रेक लिया। सो नाउ दोस्तों, कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने मेरे ब्रेन को ये बोला है कि 6 बजे आई एम गोइंग टू डील विद दिस इशू, आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू परफॉर्म दोज थिंग्स जो कि मेरे टाइमलाइन के हिसाब से पहले से ही डिसाइडेड थी। ओके,
अब जब 6 बजे मैं उस चीज़ पे बैठूंगी तो 6 से 6:30 तक आई एम गोइंग टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दैट इशू कि वो इशू क्यों हुआ, क्या हो सकता था ताकि वो इशू को मैं अवॉइड कर सकती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे ऑफिस रिलेटेड इशू है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड जो भी स्टाफ इन्वॉल्व था उस चीज़ को लेके कि यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन योर ओन। और 6 बजे जब मैं आपके सामने बैठूंगी तो मुझे ये प्रॉब्लम पे सल्यूशन चाहिए। सो दोस्तों, इसमें मैंने 2 चीज़ें यूज़ की, 2 मैनेजमेंट की चीज़ें यूज़ की। पहले तो कि मैंने एक वरी टाइम रखा जबकि मैं 100% फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके उस इशू के बारे में सोचूं। दूसरा दोस्तों, मैंने डेलीगेट किया और फिर इंटीग्रेट किया। मतलब मैंने वो इशू जिस व्यक्ति की वजह से उठा है उस व्यक्ति को भी कहा कि मुझे ये इशू मत बताइए, मुझे इस इशू पे सल्यूशन चाहिए। और 6 बजे प्रॉबली बाय द टाइम आई सिट ऑन दैट इशू मेरे पास ऑलरेडी उस इशू का सल्यूशन होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डेलीगेटेड दैट वर्क एंड आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दैट वर्क, because that work also requires my attention and my focus. दोस्तों, एक रिसर्च ये भी कहती है कि if you give yourself worry time तो your sleeping patterns improve, आपको एंजाइटी कम फील होती है। क्योंकि अगर मैं सुबह उस चीज़ के बारे में सोचती तो पहले तो मैं उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं करती, क्योंकि मेरा डिसीजन बहुत इम्पल्सिव होता, क्योंकि वो चीज़ तभी हुई है। अब ये 6-8 घंटों में मैं थोड़ी शांत हो गई उस चीज़ को लेके। दूसरा, क्योंकि वो 6-8 घंटे उन लोगों को भी मिले हैं जिनके निग्लिजेंस की वजह से वो इशू हुआ है, तो आई एम श्योर वो 6-8 घंटों में वी ऑलरेडी हैव अ सल्यूशन टू दैट इशू। प्लस दोस्तों, अगर मैं उस इशू के बारे में सुबह सोचती तो मेरा पूरा दिन उस चीज़ में बर्बाद हो जाता और जो काम मुझे आज करना था वो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेंटली मेरे घर में एक व्यक्ति सिक है जो कि एक सर्जरी के थ्रू गया है। दूसरा मेरा काम है जो कि मेरे डेडलाइंस के हिसाब से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, उसके साथ ये कुछ नया पंगा है जो कि मुझे मैनेज करना है। सो दोस्तों, दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड आई एम श्योर दैट आई विल हैव अ राइट आउटपुट ऑन इट व्हेन आई स्टेप बैक इनटू माय ऑफिस। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, मैंने खुद को 6-8 घंटे दिए टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको कोई डिसीजन करना है, तुरंत करना है, तो what you should do is you should think about that decision mindfully. And this is our point number 2. कोई भी चीज़ जब आप पे हार्ड हिट स्ट्रक होती है तो यू आर नॉट इन द पोजिशन, इट इज़ ह्यूमन नेचर टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग। जब ऐसी कोई परिस्थिति आए आप पे तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 10 minutes मेडिटेटिंग, ताकि योर ब्रेन स्विचेस ऑफ। अब जब आपका ब्रेन इस चीज़ को लेके स्विच ऑफ होगा और फिर स्विच ऑन होगा तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू डील विद दैट इशू। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, जब भी आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या आए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फिगर आउट कि इज़ दैट प्रॉब्लम सॉल्वेबल या इनसॉल्वेबल। सो अगर दोस्तों वो इशू सॉल्वेबल है तो you need to counteract and start working on that issue as soon as possible. जैसे मेरे केस में मुझे ऐसे लगा कि जो इशू मेरे सामने आया था वो एक सॉल्वेबल इशू था, तो I asked people to work on it even if I was not available in person for those 5, 6, 7, 8 hours to work on that issue. तो मैंने किसी को डेलीगेट किया। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू है जो कि सॉल्वेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्लड टेस्ट लिया है और उसमें ये आया है कि आपको डायबिटीज़ है, या आपको प्रॉबेबली आपका ब्लड प्रेशर चेक किया है और उसमें आपको बीपी आ गया, तो दैट इज़ एन अनसॉल्वेबल इशू, राइट? यू विल हैव टू गिव इट टाइम, यू विल हैव टू वर्क ऑन इट टू मेंटेन इट। तो दोस्तों, अगर इशू अनसॉल्वेबल है या कोई ऐसा इशू है जो कि लॉन्ग टर्म में सॉल्व होने वाला है, तो देन उसको आपको उतना समय देना ही पड़ेगा और उसके बारे में वरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें आपको अगर लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं तो वो लाना पड़ेगा, या कुछ ईटिंग हैबिट्स चेंज करने हैं तो वो करना पड़ेगा, या कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपको उस इशू में लॉन्ग टाइम बेनिफिट दे पाए अगर उस इशू को, तो उसको उस हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। एंड फाइनली दोस्तों, like I told you, you should write down
the things that you are worried about. Because when you write down, you also vent it out. राइटिंग के लिए 5-10 मिनट लगता है दोस्तों. जब मेरे सामने वो इशू आया था तो मैं तभी हॉस्पिटल में थी और मेरी ननन की सर्जरी चल रही थी. ऑब्वियसली बात है, उस सर्जरी में मैं कुछ एक्टिवली तो नहीं कर रही थी, एंड ऑल्सो आई वॉज द ओनली वन जो कि उसके साथ थी. तो वो जब सर्जरी में से बाहर आई तब भी वो अंडर एनेस्थेशिया थी. तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेसिंग मिल गया wherein I could vent out, you know, what I felt. And yeah, I vented out, I prioritized, and you know, I gave it time to process what I can do about it. And that's how I believe that, you know, I already have a solution in mind on that issue, because kahin na kahin, my thought process was that I need to vent it out and have a rational perspective on whatever has happened with that student, or, you know, with that child of mine, you know. So I need to work out on that thing, and I need to work out on that thing rationally, क्योंकि impulsively वो चीज़ workout नहीं होगी. So yeah, you need to write down, you need to vent it out. If you want to stop worrying, you need to prioritize your issues. If you want to stop worrying, you need to delegate, you need to integrate. While you do all of this, has to be really positive, has to be really productive, has to be really solution oriented. And तभी आप बड़ी कम करेंगे और एक्ट ज़्यादा करेंगे और प्रॉब्लम्स की सल्यूशन बेहतर तरीके से पा पाएंगे. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री में है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है.